नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इंपल्स के बारे में। इंपल्स जो होता है वो क्या होता है, इससे पहले हम जान लेते हैं इंपल्सिव फोर्स क्या होती है। इंपल्सिव फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी पर एक्ट करती है, यानी कि किसी बॉडी पर लगती है काफी शॉर्ट टाइम के लिए। चलिए इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये काफी शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स है वो कौन सी लगती है। अब इसके अंदर आप कोई भी खेल ले लें, मान लीजिए आप क्रिकेट ले लें, आप इसके अंदर फुटबॉल ले लें, तो इस तरह से मान लीजिए दो खेल हम ले लेते हैं। क्रिकेट के अंदर जो है, मान लीजिए जो बैट्समैन है वो बैट के थ्रू जो है हिट करता है बॉल को, तो बॉल आती है और बैट के थ्रू हिट किया जाता है। अब जो ये हिटिंग जो फोर्स होती है कितने समय के लिए होती है, काफी कम समय के लिए होती है, तो ये इंपल्सिव फोर्स है। फुटबॉल के अंदर हमारे पास जो प्लेयर होता है फुटबॉल को अपने फुट से हिट करता है, तो वो जो हिटिंग होती है कितने समय के लिए होती है, काफी शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ये भी इंपल्सिव फोर्स है। मान लीजिए आप एक हथौड़ा ले लें और उसके थ्रू जो है कोई कील ले लें और उसको आप दीवार में या फिर वुडन कोई बॉक्स है या कोई वुडन का बोर्ड है उसमें आपको लगाना है इसको, तो जब ये इसको हिट करेगा तो ये फोर्स कितने समय के लिए होगी, काफी कम समय के लिए होगी। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, गन को फायर किया जाता है तो जो गन फायरिंग होती है वो भी काफी शॉर्ट समय के लिए होती है, यानी कि एकदम से जो बुलेट को फायर कर दिया जाता है। तो ये सारी फोर्सेस क्या हैं, अगर हम ये देखें ये सारी हमारी इंपल्सिव फोर्सेस हैं। तो इंपल्सिव फोर्सेस तो हैं, लेकिन इनको ना मेजर करना काफी मुश्किल होता है, आसान नहीं होता इंपल्सिव फोर्सेस को मेजर करना। क्यों? क्योंकि ये चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ। अगर चेंज होने की हम बात करें तो ये जो है जीरो से मैक्सिमम जाती हैं, पहले जीरो से मैक्सिमम जाती हैं और फिर जो है दोबारा से मैक्सिमम से फिर जीरो आती हैं। इस तरह से ये चलती हैं। जैसे कि बॉल आई और हिट हुई तो जीरो से मैक्सिमम गई, फिर जो है मैक्सिमम से जीरो आई, इस तरह से ये आती हैं। तो इंपल्सिव फोर्सेस को मापना आसान नहीं है क्योंकि ये चेंज होते रहती हैं टाइम के साथ, लेकिन हम इनके टोटल इफेक्ट को माप सकते हैं। अगर हम इनके टोटल इफेक्ट को माप ले, जो फोर्स है उसका टोटल इफेक्ट माप ले, तो उसको हम बोलते हैं इंपल्स। यानी कि जो इंपल्स है ये क्या है, अगर हम मेजर करें टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स तो ये जो है इंपल्स होता है। और अगर हम इंपल्स की बात करें तो ये जो प्रोडक्ट होता है हमारा दो चीजों का बनता है इस हिसाब से। एक तो एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स क्यों ली हमने यहाँ पे, एवरेज फोर्स इसीलिए ली क्योंकि देखिए ये चेंज होती रहती है टाइम के साथ इंपल्सिव फोर्स, तो हमें एवरेज फोर्स लेनी पड़ेगी। और इनटू टाइम, अब टाइम कितना है, जितने टाइम के लिए जो फोर्स एक्ट की है बॉडी के ऊपर, तो वो टाइम, तो हमारा जो इंपल्स होगा इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, एवरेज फोर्स इनटू टाइम, ये हो जाएगा। अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर लें, अगर इंपल्स की एसआई यूनिट की बात करें तो ये हमारी होती है जो लीनियर मोमेंटम है। जैसे कि डायमेंशनल फॉर्मूला बात करें तो लीनियर मोमेंटम की तरह ही होता है, और अगर यूनिट की बात करें तो ये जो होती है इसकी न्यूटन सेकंड आप ले लें, या फिर जो होती है केजी मीटर पर सेकंड होती है। तो ये होती है हमारी, अगर आप इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट की। इसी तरह से अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट के अंदर जैसे न्यूटन सेकंड था तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको डाइन सेकंड हो जाएगी, और दूसरी ये केजी मीटर पर सेकंड था तो ये हमारा हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये जो है सीजीएस यूनिट रहती है और ये जो है एसआई यूनिट रहती है, तो ये इसकी यूनिट रहती हैं। चलिए बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू जो ये हमारा इंपल्स है ये हम किस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो हमारा जो एफ होता है, जो एफ है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी के बराबर होगा। तो dp बाय dt हम इसको लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको फर्दर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, dt इधर मल्टीप्लाई कर दें f dt, और ये किसके बराबर हो जाएगा, dp। अब यहाँ पे जो p है ये हमारा लीनियर मोमेंटम है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे प्रेशर मत सोच लीजिए, p है, तो ये जो है लीनियर मोमेंटम है हमारा। अब जो है हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, अगर हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, यानी कि यहाँ से तो कर दें 0 से t क्योंकि यहाँ dt है, और इसको कर दें हम p1 से लेके p2 तक, जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है और फाइनल लीनियर मोमेंटम है, इस तरह से। तो p1 से p2 तक हम इसको इंटीग्रेट कर दें और इसको 0 to t कर दें,
तो P1 क्या है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम, ये याद रखना है। और P2 क्या है हमारा, ये है हमारा फाइनल लीनियर मोमेंटम। यानी कि जब t इक्वल टू 0 है तो हमारा लीनियर मोमेंटम है P1, जब t इक्वल टू कोई टाइम t है तो ये है P2। तो ये हमें याद रखना है। तो हमारी जो एवरेज फोर्स है, अब यहाँ पे जो हमारी एवरेज फोर्स आएगी तो वो हमारी क्या आएगी, तो उसको हम देख लेते हैं। तो एवरेज फोर्स क्या आएगी, यहाँ पे dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 0 से t, और उसके बाद जो dp है, dp का यहाँ पे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और जो इसकी लिमिट्स हैं वो क्या है, वो है हमारी P1 से P2 है। तो ये लिमिट है हमारी P1 से P2। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास f एवरेज इनटू t, क्योंकि t पुट करेंगे माइनस ये तो t रह जाएगा, तो एव क्या है, एवरेज इनटू t, तो ये आ गई इक्वल टू, जो यहाँ पे आप P2 माइनस P1 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 ये आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे ये जो है, ये टोटल जो है किसके बराबर आ जाता है, I के बराबर आ जाता है, यानी कि इम्पल्स के बराबर आ जाता है। तो जो इम्पल्स है हमारा वो है क्या, इम्पल्स है हमारा, तो इम्पल्स क्या है, ऑफ ए फोर्स विच इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स ड्यूरिंग इम्पैक्ट एंड द टाइम, जो कि हमने ये फॉर्मूला अभी निकाला, जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला, तो ये फॉर्मूला है हमारा I, यानी कि I जो इम्पल्स है, और ये निकाला f एवरेज इनटू t, यही निकाला, और इक्वल टू ये किसके है, P2 माइनस P1 के है, यही है। अब ये क्या है, यहाँ पे कहना क्या चाहता है, हेंस इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, यानी कि जो ये इम्पल्स है किसी भी फोर्स का जो कि प्रोडक्ट है एवरेज फोर्स का ड्यूरिंग इम्पैक्ट, यानी कि जो एवरेज फोर्स है ड्यूरिंग इम्पैक्ट, एंड द टाइम फॉर विच द इम्पैक्ट लास्ट, यानी कि जब तक इम्पैक्ट रहा, तो इन दोनों का ये प्रोडक्ट है। तो इसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं, अगर आप टोटल चेंज माप लें लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, यानी कि अगर हम टोटल चेंज निकाल लें, ये वाला P2 माइनस P1 लीनियर मोमेंटम में जो टोटल चेंज आया है ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, अगर वो निकाल लें तो इम्पल्स हम निकाल सकते हैं। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं। अब देखिए जो हमारा इम्पल्स है किसी भी फोर्स का, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इम्पल्स कैसे हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्योंकि ये मोमेंटम के बराबर है। तो मोमेंटम अगर बॉडी का बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव रहेगा। जीरो कब होगा, जब रिमेन अनचेंज्ड रहेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इम्पल्स को जो है आप मोमेंटम की टर्म में जो है माप सकते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर जीरो है, ये सारी चीजें आप माप सकते हैं। इम्पल्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इम्पल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है एज दैट ऑफ फोर्स। ये तो हमें पता ही है कि जो इम्पल्स है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे हमने देखा क्योंकि ये लीनियर मोमेंटम के इक्वल है, और इसकी जो डायरेक्शन है सेम रहती है, कैसे, जो फोर्स की डायरेक्शन है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है इम्पल्स का, ये सेम है लीनियर मोमेंटम की तरह। अब लीनियर मोमेंटम की तरह सेम है, यानी कि जो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला था वो क्या था, m1 l1 t - 1, इसको हम पीछे निकाल चुके हैं, और ये आप देख लीजिएगा कि m1 l1 t - 1 किस तरह से आया। तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम है लीनियर मोमेंटम की तरह। तो ये हम जो है इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख सकते हैं। बात करते हैं ग्राफ्स की। अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं एवरेज फोर्स और टाइम के बीच में, तो वो किस तरह का जो ग्राफ होगा उसकी बात कर लेते हैं, एवरेज फोर्स और टाइम के बीच में। तो इसके लिए हम दो एक्सिस लेते हैं, एक हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये हम ले लेते हैं, ये टाइम है। तो उसके बाद एक ले लेते हैं वर्टिकल एक्सिस, और जो ये वर्टिकल एक्सिस है ये हमारी है एवरेज फोर्स। तो ये क्या है, हमारी एवरेज फोर्स है। तो वर्टिकल पे एवरेज फोर्स और हॉरिजॉन्टल पे हमारा टाइम है। अगर हम इन दोनों के बीच में एक ग्राफ को ड्रा करते हैं तो हमारे पास मान लीजिए दो एरिया आते हैं, एक ये है और एक ये है। तो मान लीजिए ये दो एरिया है हमारे पास, इनको आप नाम दे लीजिए कि ये जो है इसको आप ए दे लीजिए, और ये जो है इसको आप बी दे दीजिए। ये जो है ये बी है, और ये जो है ये ए है। और यहाँ पे ये एवरेज फोर्स है, तो मान लीजिए ये F1 फोर्स है, और यहाँ पे ये जो है ये F2 फोर्स है, ये मान लीजिए। और जो यहाँ पे जो टाइम है ये T1 है, और यहाँ पे जो टाइम है ये T2 है। ये सारी चीजें आप ले लीजिए। अब देखिए
अगर हम जो इस तरह से हमने एवरेज फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा किया, जो एरिया होगा अंडर द कर्व, जैसे कि मान लीजिए इसकी बात करें, ए सिर्फ इसकी बात करें जो फोर्स F1 है, या कहें कि ए वाली की बात करें, तो जो एरिया होगा अंडर द कर्व और जो टाइम एक्सिस के बीच में ये एरिया है, ये जो है यानी कि ये और ये जो एरिया है ये हमें वैल्यू देगा, इंपल्स की वैल्यू देगा। अब यहाँ पे देखिए जो एरिया है ए अंडर, जो ए है इसके अंदर है ये जो एरिया है, और जो ये बी है ये इसके अंदर है, ये हमारे इक्वल हैं, क्योंकि देखिए ये इस तरह से है और ये इस तरह से थोड़ा चौड़ाई में हो गया, और मान लीजिए ये दोनों जो है इक्वल हैं। अगर इनका एरिया इक्वल है तो ये क्या करेंगे, ये क्या दर्शाएंगे कि जो इंपल्स है वो भी इक्वल है, तो इंपल्स को भी ये इक्वल दिखाएंगे। अब देखिए इस ग्राफ से, अगर हम इस ग्राफ से देखें तो इस ग्राफ से क्या होगा, जो फोर्स F1 है, इसको ध्यान से देखिएगा, जो फोर्स F1 है कर्व ए के लिए ये है फोर्स F1 है, ये हमारी ग्रेटर है F2 से, F2 नीचे है, F1 ऊपर है, तो F1 जो है F2 से बड़ी है, F2 फोर्स जो कि बी कर्व के लिए है। इसी तरह से जो हमारा टाइम देखें, जो T2 है, ये हमारा T2 किसके लिए है, फोर्स F2 के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बी कर्व के लिए F2 और T2 है। अब जो T2 है जिसके लिए जो फोर्स है F2, तो वो जो है ग्रेटर है, यहाँ T2 ग्रेटर है, यहाँ F2 स्मॉलर है। इसी तरह से A में देखें F1 ग्रेटर है और T1 स्मॉलर है। अगर दोनों जो कर्व का हम कंपैरिजन करें, यानी कि अगर इक्वल इंपल्स है तो F1 इंटू T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 इंटू T2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है इसको समझिए, यानी कि जो गिवन चेंज है लीनियर मोमेंटम में जो प्रोड्यूस हुआ है बाय अप्लाइंग ए लार्जर फोर्स फॉर ए स्मॉलर टाइम, तो ये इक्वल कैसे होगा, यानी कि जो लार्जर फोर्स जैसे कि F1 है स्मॉलर टाइम के लिए अप्लाई कर दें, या फिर स्मॉलर फोर्स लार्जर टाइम के लिए अप्लाई कर दें। स्मॉलर फोर्स F2 है इस केस में और T2 लार्जर टाइम है इंटू T2 है, तो स्मॉलर फोर्स लार्जर टाइम के लिए अप्लाई कर दें, तो ये जो हमारा होगा, ये जो गिवन चेंज होगा लीनियर मोमेंटम में, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं, या तो लार्जर फोर्स लगा दें कम टाइम के लिए, या कम फोर्स लगा दें ज्यादा टाइम के लिए, तो वो जो है इक्वल इंपल्स होगा। इसको इसीलिए हम कुछ सम टाइम हम इसको एक क्या देते हैं कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी है, ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, तो ये भी इसको नाम दे दिया जाता है। अब देखिए एक और ग्राफ की बात कर लें, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम के बीच में, जैसे यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे फोर्स है तो यहाँ फोर्स ले लेते हैं, और यहाँ पे ये जो है ये हम टाइम ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में मान लीजिए अगर हम ग्राफ बनाएं, और जो ये ग्राफ बनाएं ये वेरिएबल फोर्स के साथ हो, यानी कि फोर्स जो है वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ तो फोर्स हमने ये ले ली थी बस सीधी, मान लीजिए वेरिएबल फोर्स है और इस तरह का ग्राफ ये यहाँ पे बनता है, तो इस केस में क्या होगा, अब जो है मान लीजिए यहाँ पे A पॉइंट दे दीजिए, ये B पॉइंट दे दीजिए, ये C पॉइंट दे दीजिए, इस तरह से। अब अगर हमें इंपल्स निकालना है तो ये जो है इसके अंदर का एरिया हमें निकालना होगा, तो वही जो है इंपल्स के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो टाइम जो है मान लीजिए T1 है और मान लीजिए ये जो है T2 है, तो कुछ भी यहाँ से मान लीजिए 0 से थोड़ा आगे मान लीजिए T1 है और ये T2 है, तो ये जो है टाइम है। तो यहाँ पे जो है जो फोर्स जो कि चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो इंपल्स क्या होगा वेरिएबल फोर्स का इस केस के अंदर, तो ये हमारा हो जाएगा T1 से T2, जो हमने जिस तरह से इंटीग्रेशन किया था ऊपर वही इक्वेशन लगानी है, एफ डी टी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा जो एरिया है इस कर्व के अंदर, ए बी सी और दोबारा से ए, यानी कि एरिया ए बी सी ए इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंपल्स होगा वेरिएबल फोर्स का विद टाइम इसके बराबर होगा एरिया। जैसे कि हमने बात की ये वेरिएबल है और ये हमने एक एग्जांपल ले लिया कि ये इक्वल कैसे रहेगा। लार्जर फोर्स लगाएं स्मॉलर टाइम के लिए या स्मॉलर फोर्स लगाएं लार्जर टाइम के लिए, एक ही बात है, इक्वल इंपल्स होगा। तो इंपल्स जो है वेरिएबल फोर्स का वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हमने देखा ये हमारा इक्वल होगा एरिया एनक्लोज्ड बाय द फोर्स कर्व एंड द टाइम एक्सिस, जो फोर्स कर्व है और टाइम एक्सिस के इक्वल होगा। तो ये था हमारा इंपल्स, उससे जुड़े ग्राफ और उससे जुड़ी जो हमारी जानकारी थी। थैंक यू।